गोपी जाना वाला गोपी जाना वाला यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन
भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की, प्रहलाद महाराज की, श्री श्री निताय चैतन्य की, शिला प्रभुपाद की, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय और प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हम लोग रिपीट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथम वा पांडवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवादः समभूततात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। कथं वा पांडवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। कथं वा पांडवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवादः समभूततात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। कथं वा पांडवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवादः समभूततात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। ट्रांसलेशन। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का
वाचन संभव हो सका। परपट अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्रायः कहते रहते हैं। इसे सुख संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं 8वां नंबर। स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभागास तीर्थीकुर्वंस्तद आश्रमम्। वे सुखदेव गोस्वामी गोदोहन मात्रम केवल गाय दूहते समय तक ही निश्चय ही गृहेषु घर में गृहमेधिनाम गृहस्थों के अवेक्षते प्रतीक्षा करते हैं महाभाग परम भाग्यशाली तीर्थ यात्रा कुर्वन करते हुए तत् आश्रमम उस घर को। अनुवाद तथा तत्पर वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक जितने समय में गाय दूह ली जाती है नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित है। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्य का गुलाम न बन जाए। जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुका है इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। श्रील प्रभुपाद की एक बार प्रणाम करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति श्रीपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिकान्त तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विशुद्ध देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्किपातमहं श्रीगुरुदीनतारिणं परिमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरि ओम्। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भागवतम का भागवतम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चौथे अध्याय के बारे में। चौथा अध्याय का वो क्या है, शीर्षक बोलते हैं ना क्या, नारद मुनि का अपीयरेंस। नारद मुनि जो है एंट्री करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नारद मुनि ऐसे भक्त हैं जो कोई भी ऐसा स्कंद, जो भागवतम में कोई ऐसा स्कंद नहीं है जिसके अंदर उनका एंट्रेंस नहीं है, इतने पावरफुल है। पहले हम लोग नारद मुनि को यही समझते थे झगड़ा लगाते हैं, नहीं इधर उधर। प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के बाद इस कॉन्सेप्ट तब समझ में आया कि नारद मुनि क्या है। बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है, जिसको भी बंद कर दीजिए, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, कुछ भी कोई साउंड मत कीजिए। हरे कृष्णा। आप लोग भी बोलिए, अभी आवाज़ मत कीजिएगा, जो क्लास शुरू हो गया अभी स्टार्ट, कुछ भी बोलिएगा मैं। नहीं तो हम लोग को दूसरे जगह लेके जाकर करना पड़ेगा क्लास। ठीक है। तो भागवतम ये जो शुरू होता है, ये कथा जो चल रही है, पहले जो स्टार्टिंग कथा है, ये सुकताल एक स्थान है जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ये कथा कर रहे हैं भागवत का। कहाँ पे है ये? अपना हस्तिनापुर है ना, ये अपना दिल्ली। पहले हस्तिनापुर था उस जगह का नाम है, अभी उसका नाम दिल्ली हो गया। पहले हस्ती नाम के राजा ने उसको हस्तिनापुर को बसाया था, इसलिए उसका नाम हस्तिनापुर पहले उनके जो पूर्वज में आते थे। तो उससे ही थोड़ी सी दूरी पे, हाँ, दिल्ली से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे वो गंगा जी का स्थान है। उस तट पे चले गए थे परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला था, और वहीं पे ये कथा जो है सुखदेव गोस्वामी उसको सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। पहला कथा सुखदेव गोस्वामी सुना है ना, और सुखदेव गोस्वामी सुन करके आते हैं वहाँ से। अभी हम लोग चलेंगे, एक ले लेते हैं, मैट ले लेते हैं।
इधर आप जरूरत नहीं मत ले गए ना बेटे प्रभु हमें देखने के लिए चाहिए होगा बैठे ना अब बेटे ऊपर बैठे तो हमें थोड़ा आने बैठे चेयर पर बैठे सामने बैठे चेयर पर सामने अच्छा रहे बैठे चेयर सामने आ जाए और सामने तो पहले बार जो कथा जो स्टार्टिंग होता है सुखदेव गोस्वामी कहाँ पे सुनाते हैं सुखताल है ना, ये दिल्ली के पास में है, ठीक है। वहाँ पे गंगा नदी है, उनके तट पे चले गए जब उनको श्राप मिला ना, समीक ऋषि के जो पुत्र हैं श्रृंगी ने क्या कर दिया, उनको श्राप दे दिया कि आपको 7 दिन के बाद क्या होगा, हाँ वो तक्षक नाग आएगा काट देगा और आप मर जाएंगे, ठीक है। तो भगवान की प्रेरणा से परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए, भागवत की कथा सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी को भेजा। बहुत ही महान ये जो है ऋषि है, मुनि है। सामने है तो सामने है तो वो कथा जो वहाँ से हुआ, उस कथा में सुत गोस्वामी भी है, सुत गोस्वामी भी सुन रहे हैं कथा को, ठीक है। सुत गोस्वामी दो गोस्वामी है सुत गोस्वामी, एक रोमहर्षण सुत है और एक जो उनका नाम, जो ये हम लोग जो अभी कथा जो सुना रहे हैं, इनके पिताजी हैं, उनका नाम रोमहर्षण सुत है। उनका नाम रोमहर्षण क्यों पड़ गया था, क्योंकि वो इतना सुंदर कथा सुनाते थे कि सुनने के बाद लोगों के रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते थे, हैं। उन्हीं के बेटे थे, उनको क्या किया, उनको जब वो बहुत इतना अच्छा कथा करते थे, लेकिन वो प्योर वो वैष्णव नहीं थे, भक्त नहीं थे। तो एक बार कथा ऐसे यहाँ पे जैसे बहुत सारे जो ऋषि मुनि इकट्ठा थे ना, वहीं पे कथा सुना रहे थे, उनको आशीर्वाद दिया कि आप हजारों साल तक जो है ऐसा सुनाइए, कथा सुनाइए, हम लोग सुनना चाहते हैं, ऐसे हैं बोलते हैं ना। पहले उसमें स्कंद के 4था श्लोक में कहते हैं, नैमि से अनिमिष क्षेत्रे ऋषय सवनकादय सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र सम आसत। करें कि क्या है, सहस्र समम आसत, करें कि नैमि शरण्य में ऐसे जो ऋषि मुनि इकट्ठा थे, सौनक आदि ऋषि इकट्ठा हुए थे, किसके लिए, उन्होंने देखा कि आगे के जो भविष्य है उसमें लोगों का कैसा हो जाएगा, स्थिति बहुत खराब हो जाएगा। तो उनके कल्याण के लिए उन्होंने ने कैसा किया, 1000 वर्ष तक का ऐसा यज्ञ का अनुष्ठान किया। तो उसमें ही इनको बोला कि आप जो है सुनाइए, कथा सुनाइए। और हुआ क्या, तब तक जब युद्ध होने वाला था महाभारत का, हाँ युद्ध चल रहा था, और बलराम जी बाहर चले गए थे तीर्थ यात्रा पे, वो तो लड़ाई में भाग नहीं लिए थे। तो घूमते घूमते वो तीर्थ में यहाँ पे पहुँच गए, इनके पास में जहाँ कथा चल रही। तो कथा का क्या होता है, वो एटिकेट है, एक सदाचार होता है कि कोई भी जो श्रेष्ठ गुरु आते हैं, हम कथा कर रहे हैं, गुरु आगे श्रेष्ठ आगे भक्त, तो उनको उनके प्रणाम करना चाहिए ना उठ के। तो ये रोमहर्षण सुत है ना, उनको प्रणाम नहीं किए, सब लोगों ने उठ करके प्रणाम किया बलराम जी को। बलराम साक्षात भगवान है ना, हैं,
लेकिन ये क्या किए एक्चुअली जो ये इसका बहुत वैल्यू है, ये आसन का ना व्यास आसन है, व्यासदेव को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जरूरी नहीं होता है कि किसी को दंडवत करे नीचे उठ करके, लेकिन फिर भी उसको अब वहाँ से हृदय से एटलीस्ट कुछ प्रणाम करना चाहिए, झुकाना चाहिए उससे। ये एक सदाचार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वो क्या किए, वो उतना भी नहीं किए, प्रणाम भी नहीं किए। बस ये तो क्या होता है, गुरु क्या होता है ना, शिक्षा सिखाता है। जो हमारे आदि गुरु कौन है, बलराम जी है ना। तो बोले ये तो गलत प्रचार हो जाएगा, तो गलत परंपरा चल जाएगी, हैं ये क्या है। वे आसन पे बैठ के इतना इसको ज्ञान नहीं है, तुरंत एक घास लिया और उसको खत्म कर दिया। एक घास से ही जो है वहीं पे व्यास आसन पे ही उनका खत्म मार दिया बलराम जी ने। तो सब वहाँ पे जो हजारों जो ऋषि मुनि थे बोले अभी क्या होगा, हम लोग तो अभी आशीर्वाद दिए 1000 वर्ष तक इनको सुनाने के लिए कथा, और ये आपने पहले ही खत्म कर दिया। तो क्योंकि फिर भी भगवान है तो उन लोगों को पता चला कि ये तो ऐसा कुछ, तो भगवान तो कुछ गलत नहीं करेंगे। तो वो लोग बोले आप बताइए उपाय, फिर हम कैसे कथा जैसे जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बोले कोई बात नहीं। तो तब क्या किए, इनके ही पुत्र जो है उसका नाम उग्रश्रवा, ये जो कथा जो चल रही है जहाँ पे भी हम लोग सुनेंगे ना अभी बात हैं, ये कौन है, उग्रश्रवा सुत है, सुत गोस्वामी। वो उनके पिताजी कौन है, रोमहर्षण सुत, और उनके बेटे कौन है, उग्रश्रवा। उग्रश्रवा का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही अटेंटिवली, बहुत ध्यान से श्रवण करता है, सुनता है, उग्रश्रवा उसको बोलते हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से ये कथा को सुनते थे सुत गोस्वामी। तो ये सुत गोस्वामी वहाँ पे जब कथा चल रही थी, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तो ये उनको आगे बुलाए थे। सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी को बोले तुम आगे आओ, आगे बैठो मेरे पास में। ऐसा जब गुरु का कृपा होता है ना शिष्य के ऊपर, तो सामने आओ, बोले तुमको अभी आगे ये कथा सुनाना है, ध्यान से तुम सुनो। आगे बैठा लिया और उसको सुनाया। तो ये कथा सुन करके अभी जस्ट आ ही रहे थे वहाँ पे, तो तब ये सभी ऋषि मुनियों ने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप जो है कथा सुनाइए। तो जो बलराम जी इनको आशीर्वाद दिए कि ये कथा आगे सुनाए, अच्छा जो भागवत का कथा सुनाएगा, हैं। तो बलराम जी का कृपा मिला किसको, सुत गोस्वामी को। इनको व्यासदेव का भी कृपा मिला हुआ है, और इनको सुखदेव गोस्वामी का भी कृपा मिला। ऐसे इतने इतने सुंदर जो, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको हमारे भक्ति में, हमारे भक्ति जीवन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। भक्तों का कृपा हमको चाहिए, है ना, भक्तों का। तो साक्षात बलराम जी का इनको कृपा है, हाँ। व्यास देव जी भी वो अवतार है ना, वो भी लिटरेरी इनकारनेशन हो, है ना, शास्त्र को लिखने के लिए ही वो भी अवतार लिए। और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी, उनका भी कृपा मिला। तो भागवतम के जो पहला जो अध्याय है उसमें 5 प्रश्न करते हैं शौनक आदि ऋषि, 6 प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न करते हैं कि ये संसार में, सुत गोस्वामी से पूछते हैं, सुत गोस्वामी आप सुनाइए, और उनसे पहले प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न करते हैं। यही 6 प्रश्न का विस्तार पूरा 18,000 श्लोक में भागवत का विस्तार किया गया, ठीक है। तो पहला प्रश्न करते हैं कि कृपा करके बताइए कि सब जीवों के लिए सबसे मंगलमय जो है, सबसे कल्याणकारी कार्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न करते हैं कि सब शास्त्र, आपने तो सब शास्त्र को पढ़ा है, हाँ, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभाग से, अतः साधो यत्र यत् सारम समुद्धत्य मनुष्य। करे कि हे सुत गोस्वामी, आपने तो सब शास्त्र का बढ़िया से अध्ययन किया है, गुरु चरणों के अंदर जो है बैठ करके सीखा है, तो आपको आप बताइए, क्योंकि तो शास्त्र को तो समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे अलग अलग विभाग हैं, तो उसका सार समझना बहुत मुश्किल है ना। पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। तो आप कृपा करके उसका, अब तो कलयुग में तो लोगों का ऐसे ही कैसा है, वो करे प्राण अल्पायुष सभ्य कलो युगे जना, हैं करें। कलयुग के लोगों का लगभग जो आयु कैसी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। प्राण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना, हैं मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य है, तो जो बुद्धि भी कैसा हो जाएगा, मंद हो जाएगा।
हैं उनका बहुत कम जो है लेजी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, कामचोर हो जाए। मंद भाग्य, उनका भाग्य भी मंद हो जाए। और उपाध्य छोटी छोटी बातों पे ऐसे कला करते रहेंगे समय उनका। तो आप उनके पास समय कहाँ होगा ये सब शास्त्र पढ़ने के लिए? तो आप कृपा करके ऐसा कीजिए, सार बता दीजिए, उसका सार क्या है। फिर कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है इस यहाँ पे माता जो देवकी है वसुदेव के पास में क्यों जन्म के लिए क्यों आते हैं यहाँ पे भगवान? और कहते हैं उनके और अलग अलग अवतार हैं, जो भगवान के पुरुष अवतार हैं और ऐसे लीला अवतार है। वो आकर के उनके लीला अवतार है, पुरुष अवतार है, उनके बारे में बताइए। और लास्ट में छठा प्रश्न करते हैं कि जब भगवान अपने धाम को जब जाने लगते हैं तो ये धर्म किसका आश्रय लेता है ना? भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं क्यों आता हूं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, हैं धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान। क्योंकि इस संसार में या आगे भी अगर किसी व्यक्ति को सुखी रहना है तो उसको क्या करना चाहिए? धर्म का पालन करना चाहिए। और धर्म का अगर पालन नहीं करेगा तो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। तो धर्म को स्थापना करने के, धर्म का आचरण सिखाने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं। तो अगर जब भगवान जब चले गए तो फिर धर्म ने किसका आश्रय लिया? फिर जीवों का कल्याण कैसे होगा, है ना? धर्म का पालन कैसे करेंगे? तो तब कह रहे हैं ये जो है छठा प्रश्न है। तो उनका और जो प्रश्न है पहला, दूसरा और ऐसे 4-5 प्रश्न को उत्तर जो है दूसरे अध्याय में वो देते हैं। कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षये अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च तत् अहेतुकम। करें कि ये जो प्रश्न का उत्तर ये बताते हैं कि सार, सबका सार, सब शास्त्र का सार क्या है? भगवान की भक्ति, बस। अहेतु की अप्रतिहता ययात। ऐसा जब भगवान के चरणों में ऐसा वो क्या करता है? सेवा करेगा, उनका भगवान का भजन करेगा, तो क्या कहते हैं? तभी जाकर के ये आत्मा जो है ना पूरी तरह से संतुष्ट हो, यह आत्मा सुप्रसिद्ध। अब उसके अलावा तब तक जीव को पूरी तरह से शांति नहीं मिल सकती। ये ही सार है। और कैसा होना चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, वो कोई किसी हेतु नहीं होना चाहिए इसमें। अहेतु की अप्रतिहता, उसके अंदर कोई अवरोध भी नहीं होना चाहिए, कोई उसके अंदर रुकावट नहीं आना चाहिए, बाधा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नॉन स्टॉप। हम लोग आनंद कैसा चाहते हैं? नॉन स्टॉप। नहीं चाहते अभी आनंद रुक जाओ, नहीं ना, चाहते आनंद बढ़ता ही जाए। वो आनंद यहाँ से भक्ति से बढ़ता ही जाता है। हाँ, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, दिन प्रतिदिन है, क्षण क्षण वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। भक्ति के अंदर ऐसा शक्ति है। फिर उसके बाद तीसरे अध्याय में भगवान के और जैसे पुरुष अवतार हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, उनके बारे में ऐसा बताते हैं, चर्चा करते हैं। फिर ऐसे 22 और जो अवतारों के बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं। फिर लास्ट में अब जो है ये बताते छठे, इसको संक्षेप में बताते हैं, संक्षेप में इसको बस उत्तर दे दिया। अब आगे विस्तार में इसका ऐसे और सब स्कंदों में वर्णन हो डिटेल से। तो लास्ट जो है तीसरे अध्याय के लास्ट में कहते हैं कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दिशा में सह पुराण अर्को अधुनोदित। बहुत मुश्किल हो रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोल जी। इनकी नहीं, वो क्लास नहीं चल रही है, लिखा है नहीं सुनता, तो मुझे नहीं सुनता।
मैं कह नहीं पाता हूँ, मेरे लिए बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो नहीं पाता है। करना है मुझे भगवत तो कुछ भी, तो मुझे बिल्कुल डिस्टर्बेंस शांति से, तो फिर मैं बंद कर दूँगा। अपराध होता है भगवान की सेवा में। अब तक के बारे में बोलते हैं। तो छठा क्वेश्चन करते हैं कि भगवान जब यहाँ से जाते हैं तो आश्रय धर्म जो है किसका आश्रय लेता है? कृष्ण स्वधाम उपगते, जब भगवान कृष्ण अपने धाम चले जाते हैं, धर्म ज्ञानाधिविष्ट, वो क्या है, सबके साथ चले जाते हैं, ज्ञान और धर्म सब उनके साथ चले जाते हैं। तो कह रहे हैं तू कलौ नष्ट दिशा में सब पुराण अर्को अधुनोदित। एक कलयुग में जो क्या हो जाएगी, लोगों का कुछ भी वो मार्गदर्शन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा क्या धर्म है, कैसे उनको आचरण करना है? तो कह रहे हैं कलौ नष्ट दृशा में स पुराण अर्को अधुनो। तो वो भगवान स्वयं ही कृष्ण श्रीमद् भागवत पुराण रूपी अर्क जो है, सूर्य रूपी जो है, भागवत पुराण उदय होता है किसके लिए? कलयुग का जो ये दृष्टि जो खत्म हो गया अभी यहाँ पे, अभी इतना अंधकार हो जाएगा कलयुग के प्रभाव से, तो क्या होगा, लोगों को दिखेगा नहीं, मार्गदर्शन करने के लिए कुछ नहीं होगा, कैसे चलना है, कैसे जीवन बिताना। तो वो जो दर्शन करने के लिए भागवत का भगवान स्वयं कृष्ण भागवत पुराण रूपी जैसे इसमें उदित हुए हैं, हुआ है। मतलब भागवत पुराण भगवान से अलग नहीं है। तो अगर हमको धर्म, अभी भगवान अंत में क्या कर रहे हैं, भगवद गीता के शुरू में कहते हैं कि धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे, और 18वें अध्याय में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसका मतलब क्या है, पहले कह रहे हैं कि मैं धर्म का स्थापना करने आता हूँ, और बाद में क्या कहते हैं, तुम सब धर्म त्याग दीजिए, हैं, मेरी शरण में आ जाओ, तुम पाप के लिए चिंता मत करो कि तुमसे पाप होगा, मैं तुम्हें सब पाप से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, इसकी में बहुत गूढ़ बात है। तो वो कौन से धर्म की स्थापना की बात करते हैं, कौन से धर्म को छोड़ने की बात करते हैं? तो वो जो एक्चुअल धर्म है, जो आत्मा का धर्म है, उसको स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं, और कह रहे हैं कि जो हम इस संसार में हम लोग फंसे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म, जैसे शरीर का धर्म होता है ना, वर्णाश्रम धर्म है, पति पत्नी का धर्म है, माता पिता का धर्म है ना, गुरु शिष्य का धर्म, ये सब शरीर से जितने भी धर्म है उसको कहते हैं उसका त्याग करना। और क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। मतलब क्या कि और सब जो है वो बेकार का धर्म है, उसको छोड़ दो, असली धर्म क्या है, मेरी शरण में आ जाओ, वही एक्चुअल धर्म है। एक्चुअल धर्म क्या है, भगवान का शरण में आना, बस। बहुत सरल है, भक्ति बहुत सरल है, इतना ही हम लोग करना, भगवान का आश्रय लेना बस। लेकिन ये आश्रय कैसे लिया जाए, ये बहुत मुश्किल है। तो भगवत गीता जहाँ पे खत्म होती है वहां से भागवतम स्टार्ट होती है, एक कंटिन्यूएशन। तो यहाँ खत्म किया भगवान, बोला कि सब धर्म को त्याग कर और मेरी शरण में आ ले। और भगवान तो है नहीं, अब शरण कैसे ले? तो ये भागवतम हमको सिखाती है कि कैसे भगवान का हमको आश्रय लेना है। ठीक है, कैसे हमें भगवान का आश्रय लेना है कृष्ण का, ये भागवतम में कूट कूट के ऐसे भरा जगह जगह पे। कुंती महारानी हम लोगों को सिखाती है, 5 पांडव सिखाते हैं, भीष्म पितामह सिखाते हैं, विदुर जी सिखा रहे हैं, ऐसे जितने हैं, परीक्षित महाराज सिखा रहे हैं, ऐसे आगे चलते जाएंगे। जितने भी प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, उत्तानपाद हैं, मनु महाराज हैं, ऐसे प्रियव्रत हैं, इतने जितने भी आपको प्राचीन वरिष्ठ प्रचेता, जैसे जैसे आप स्कंद में जैसे आगे आगे जाते हैं, सब कैसे दिखा रहे हैं कि कैसे हमें भगवान का आश्रय लेना है, कैसे उन्होंने लिया है, और उन्होंने दिखाया है कि अंत में कैसा उनका जीवन हो। जिसने धर्म का आश्रय लिया, जिसने कृष्ण का आश्रय लिया, उसको सफलता मिली ना, अंत में विजय उसको ही हुआ है ना। कितना भी जीवन में उनका कष्ट आया कि नहीं,
लेकिन उन्होंने क्या किया, द्रौपदी ने क्या किया, कृष्ण का आश्रय है बस। वैसे ही वो सिखा रहे हैं कि हम लोग अभी द्रौपदी ने क्या किया, अभी तब तक वो सोच रही थी कि मेरे पति है बहुत बलशाली है ना, विश्व विजेता है, कोई उनसे जीत नहीं सकता, तो उनसे जा करके सहायता मांग रही थी। उनसे जब नहीं मिला तो अपने जो भीष्म पितामह है ना, वहाँ पे सब लोग हैं जो बड़े लोग, उनसे सहायता मांग रही थी, लेकिन कहीं से सहायता नहीं मिली। तो क्या करती है, वापस अपने ही वो कोशिश करती है, अपने दांत से उसको साड़ी को जो है पकड़ करके, फिर जब ऐसा लग गया कि अब कोई सहारा नहीं है, कोई अभी बचाने वाला है, तब फिर जो है कृष्ण की याद, कभी अभी जब आप ही हो, आप रक्षा करो, भगवान जो है आते बता रहे हैं कि और इस संसार में कोई हमारा रक्षा करने वाला नहीं, कोई नहीं रक्षा कर सकता, एकमात्र हम लोगों को बस उनका आश्रय ग्रहण कर लेना है, भगवान का आश्रय। ये हमको भक्तों के जीवन से सीखने को सिखा रहे हैं कि कैसे हमें भक्त का आश्रय, कैसे भगवान का हमें आश्रय लेना है। यही है भागवतम में 10 जो विषय है, अत्र सर्गो विसर्ग स्थानम पोषणम उतय मनोअंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। तो आश्रय जो है वो मेन टॉपिक है। ये जितने भी 10 विषय है भागवत में, वो 9 विषय जो है सिर्फ आश्रय के लिए, सपोर्ट करने के लिए, कैसे हम आश्रय लें कृष्ण का, उसके लिए। अल्टीमेटली हमको कृष्ण का आश्रय लेना है। तो अब भागवत की महिमा वहां पे बता रहे कि इतनी भागवत, इतना उसका वो मतलब इतना पावरफुल है कि जो आश्रय लेगा इस संसार में भी जो सुखी रह करके अंततः भगवत धाम को चला जाएगा। तो तब अब वो लोग फिर से प्रश्न करते हैं, सौनक आदि ऋषि, सौनक जी जो है प्रमुख है, सब में से बुजुर्ग हैं, सबसे विद्वान है वो, तो सब जो ऋषि मुनि वहाँ पे इकट्ठा हैं, उनके बिहाफ पे वो उनसे प्रश्न कर रहे हैं। तो उनसे प्रश्न, उनकी जिज्ञासा होती है, यहाँ से भागवत शुरू हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो अब वो प्रश्न करते हैं कि अच्छा, बहुत खुश हो जाते हैं, सुत महाभागो वदनो वदनांतर, कह रहे हैं कि हे सुत, इतना उनके अंदर आनंद आ जाता है कि आप सुनाइए, वो भागवत जो सुनाइए, आपने जो सुन के आए हैं, वो खुद बता रहे हैं। सुत गोस्वामी कह रहे कि मैं अभी वो कथा सुना हूँ, सुखदेव गोस्वामी से सुन करके अभी आ रहा हूँ, और वही मैं आपको वो भागवत, सेम भागवत मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन कह रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात क्या कहते हैं कि तद अनुग्रहात् यथा धीतम यथामति, करे कि मैं अपने गुरुदेव की कृपा से मेरी बुद्धि जितनी पकड़ पाए, जितनी समझ पाए, जितना मुझे समझ आया है, जितना मैंने रियलाइज किया, उसको मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं सौनक आदि ऋषि। वाह, ये स्पीकर का क्वालिटी होना चाहिए कि उसको अपने गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, गुरु का कृपा प्राप्त होना चाहिए, गुरु के अलावा हट के कुछ नहीं बात करना चाहिए। नहीं तो कोई भी जो अच्छा व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, जो भी अच्छा भक्त है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको सुनना नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं है। जो गुरु के अलावा कुछ बोलता है उसको सुनने की कोई मतलब नहीं। जो सुना है परंपरा से, उनकी कृपा से हम जो सुनाएंगे बता सकते हैं बस। तो ये बात सुन करके बहुत आनंदित हो गए, बहुत खुश हो गए सौनक आदि ऋषि, और कहते कि आप वो कृपा करके बताइए कि भागवत कैसे शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ, कब हुआ। जैसे होता है कहीं से कोई घटना होती है तो हम पूछते हैं किधर हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ है ना। तो वैसे वो सौनक आदि ऋषि जो है प्रश्न कि वो भागवत फिर से शुरू रूट से शुरू से फिर से अब वो सुत गोस्वामी बताएगा। तो स्टार्टिंग से वो पूछ रहे हैं कि ये कब हुआ था, भागवत जो है कथा कब हुई है ना, और कहाँ पे हुआ, और किधर को, कैसे, उनको क्या प्रेरणा क्या मिली व्यासदेव को कि इन्होंने इतना ऐसा सुंदर वैष्णव का ग्रंथ उन्होंने रचना कर दिया, लिख दिया, कैसे हुआ, कहाँ से प्रेरणा उनको, ऐसा प्रश्न करते हैं। फिर ऐसे
सुखदेव गोस्वामी के बारे में प्रश्न करते हैं। सुखदेव गोस्वामी तो ऐसे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो तो ऐसे हैं कि वो तो हमने सुना है कि माँ के गर्भ में ही ऐसे 16 साल तक रुक गए थे, निकल ही नहीं रहे थे हैं। बहुत ही स्पेशल है, भागवत कथा है ये जो चल रही है, बहुत ही स्पेशल है ना। सुखदेव गोस्वामी और दोनों ही बहुत ही पावरफुल। सुखदेव गोस्वामी भी वैसे ही ऐसे महाभागवत है, और वैसे ही सुनने वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बोलने वाला स्पीकर और ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रोता और वक्ता बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों एकदम अब एक मेल जोल के रहेंगे तो रिजल्ट अच्छा हो, है ना। स्पीकर बहुत बढ़िया है, सुनने वाला अगर सही नहीं है तो वो नहीं है, पात्र ही नहीं है उसका। हाँ, तो देने वाला कितना भी है क्या वो सब बाहर जाए, है ना। जो शेरनी होती है ना, उसका दूध वो टिकता नहीं है, छेद देगा। कोई भी ऐसा मेटल है ना आपका, कोई भी बर्तन है उसमें टिकता नहीं। हाँ, शेरनी का दूध को अगर लेना है, इकट्ठा करना है तो आपको सोने का पात्र लेना है, और कोई भी पात्र रखा तो उसको छेद देगा। इतना पावरफुल होता है उसके अंदर, इतना शक्ति है। तो ऐसे ही पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए उसको रिसीव करने के लिए, है ना। मैसेज को, भागवत का मैसेज, प्योरिटी होनी चाहिए। प्योरिटी नहीं है तो ऐसे ही सब निकल जाएगा। तो दोनों ही बहुत ही पवित्र महाभागवत है। तो कह रहे कि हमने सुना कि ये तो माँ के गर्भ से वो निकल ही नहीं रहे थे, हैं, उधर ही थे, उनको पता था, पहले ही सेल्फ रियलाइज थे। बोले तो मैं बाहर निकलूंगा, ये माया फिर तो मुझे पकड़ लेगी, हैं। तो व्यास देव उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आ जाओ बाहर। बोले आप गारंटी दिला दो कि मैं नहीं पकड़ेगी, मैं आ जाता हूँ। तो व्यास देव जाते हैं, भगवान कृष्ण को बुला कर लेके आते हैं। ये देखो, ये तो हमारी बात सुनता नहीं है, आप ही कुछ बताओ। हैं, इनको आश्वासन दिया, भगवान कृष्ण उनको आश्वासन दिलाते हैं, निकल जाओ, आ जाओ, तुमको माया नहीं छुएगी, माया का असर नहीं होगा। हैं, इतना अच्छा अंदर ही गर्भ में है सुखदेव गोस्वामी, हैं, और भगवान कृष्ण से बात चल रही है, तो इतना स्वीट, इतना मधुर वो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनको ये वाणी को सुन करके भगवान उनका नामकरण कर देते हैं। सुख जो है, पैरट इतना सुंदर मीठा बोलता है ना, इसलिए उनका नामकरण कर दे। ये सुख, इसका नाम क्या रहेगा? सुख रहेगा। वो पिछले जन्म में ये क्या है, राधा रानी के पैरट है, सुखदेव गोस्वामी, है ना, सुखदेव गोस्वामी, तो उनका नाम सुखदेव गोस्वामी। ये दोनों जो बोलने वाले और सुनने वाले, इनके जीवन में इनका जो जन्म बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि गर्भ में ही दोनों को भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए हैं। परीक्षित महाराज को भी, है ना, क्या किया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में जब, है, तो क्या किया, भगवान ने उनके अंदर आकर के, है, और उनको रक्षा किया इससे, ब्रह्मास्त्र से। और यहाँ पे इनको माया से मुक्त करने के लिए वचन दिया, कृष्ण भगवान आ रहे हैं, गर्भ में ही है, आ जाओ आ जाओ। और आने के बाद बहुत चिंता था व्यासदेव को। व्यासदेव ने जो क्या किया, ऐसे पूरा बहुत सारे ऐसे वेद की रचना किया, ऋग्वेद का रचना किया, सामवेद का रचना किया, यजुर्वेद का रचना किया, अथर्ववेद का रचना किया, सामवेद, ऐसे ऋग्वेद को जब उन्होंने रचना किया, लिखा, तो उसके साथ साथ में वो अपने उनको शिष्य बनाए, उनको सिखाया भी, हैं, पहले ऋषि हैं उनको सिखाए, ऋग्वेद लिखा और पहले ऋषि को सिखाए, ऐसे अलग अलग को, कि ताकि वो आगे कंटिन्यू आगे सिखाएंगे। ऋग्वेद, सामवेद जो है लिखा, फिर उसके बाद उसके लिए जैमिनी ऋषि को सिखाया, ट्रेनिंग दिया, सब लिखे। और देखिए कैसे होते थे, वो लिखते थे कि बुक भी लिखेंगे, ट्रेनिंग भी देते थे, हैं। यजुर्वेद जब लिखा तो वही संपायन जो है उनको सिखाया। फिर अथर्ववेद जो लिखा, फिर अंगिरा ऋषि को सिखाया। ऐसे अलग अलग वेदों को लिख करके ट्रेनिंग दिया, अलग अलग ऐसे एक ऋषि को, वो अब उसको आगे कंटिन्यू करेगा।
ऐसे और इतिहास और पुराण कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि मेरे पिताजी रोमहर्षण सूत को सिखाए। जितने भी इतिहास पुराण है ना उसको रोमहर्षण सूत को सिखाए, कारण मेरे पिताजी को उन्होंने व्यासदेव ने सिखाया। लेकिन ये स्पेशल भागवत जो है ना वो अपने बच्चे को ये सिखाना चाह रहे थे, सुखदेव गोस्वामी को। हैं ये सबका सब वेदों का वो क्या है, ये सार है, हैं? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संवितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भाव। ये क्या करें, ये इसको कैसे कान से पीना चाहिए, पीने वाला भागवत को कैसा है, पीना है। पिबत भागवतम रसमालय, रस भरा हुआ, पर मुहुरहो रसिका भूय, रसिको इसको बार बार पियो। कब तक पियो, जब तक जिंदा है तब तक पीते रहो, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण सुनना, श्रवण करना है, सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो इतना इच्छा से भागवतम का रचना की है कि मैं सिखाऊंगा बच्चे को, और ये बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा था, और भगवान ने उनको आश्वासन दिया बाहर आ जाओ, और आते ही 16 साल के हैं वो बच्चे, और क्या करते वो चल दिए जंगल की, हैं? अभी बहुत चिंता हो गई, और पीछे आगे आगे सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यासदेव। बेटा जो है आ जा, रुक जा, कोई नहीं सुनने आ रहा है। ऐसे वो अद्भुत स्थिति उनकी थी, हाँ, अवधूत की स्थिति थी। ऐसे चल रहे हैं और आगे जाकर के देखते हैं कुछ लड़कियां हैं ऐसे स्नान कर रही हैं, नंगे हैं, और ये भी कोई कपड़ा, अभी तो बच्चा पैदा हुआ तो कैसे भी, लेकिन 16 साल के हैं, तो बच्चा पैदा होते ही ये क्या कर दिए, चलना सर, तो ये भी जवान है, और वहाँ पे भी देख रहे हैं बहुत सारे जैसे जवान लड़कियां हैं स्नान कर रही हैं, और ऐसे ही वो जा रहे हैं, और पीछे पीछे व्यासदेव जा रहे हैं। व्यासदेव जब आते हैं तो लड़कियां ने क्या कर दिया, वहाँ पे अपने जो है शरीर को ढक लिया। तो व्यासदेव प्रश्न करते हैं, पूछते अरे मेरा लड़का जवान है, ऐसे ही कुछ कपड़ा नहीं पहना है, नंगा है, और तुम लोग भी जैसे जवान, मैं तुम्हारे पिता के समान, दादा के समान हूँ, हैं? तो तुमने उनसे शर्म नहीं किया, लजा नहीं किया, तुम्हें उससे, है ना, और मैं तो बुजुर्ग हूँ, ऐसे ही पिता के समान हूँ, तो तुम मुझसे शर्म कर रही हो, क्या बात? बोले कि वो जो है तुम्हारा बेटा कैसा है, वो उसको स्त्री और पुरुष में भेद नहीं है, उसको क्या है जो है कौन जो है मेल है कौन फीमेल है, उसको उसमें अंतर नहीं दिखता है, ऐसा है। वो क्या है, पूरा ब्रह्म में लीन है, फिक्स है, उसको बाहर कुछ दिखता ही नहीं है। और स्त्रियों के अंदर एक भगवान ने अच्छा शक्ति दी है, वो उसको देख करके क्या को वो पहचान सकते हैं। तो बोले आपके दृष्टि से पता चल गया, हम लोग समझ पहचान लिया आपको। तो ऐसा मन में आ सकता नहीं, ऐसा कैसे, व्यासदेव ने तो इतना रचना किया, तो क्या वो सच में ऐसे है क्या? फिर हमको पढ़ने का क्या फायदा है भागवतम का, वेद का? गोपाल जी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो भी सेल्फ रियलाइज है, हाँ वो भगवान के अवतार है, पर ऐसा क्योंकि वो इस आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में है, तो वो ऐसा आचरण कर रहे हैं, उनको दिखाना पड़ेगा, ऐसा सिखा रहे हैं, ऐसा ये जो रिवाज है उसमें उसको स्त्री पुरुष का भेद करना चाहिए जब तक वो ये गृहस्थ आश्रम में है, तो अदरवाइज ऐसे वो दिखा नहीं रहे लोगों को कि मैं मुक्त आत्मा हूँ। वो एक ऐसा उदाहरण पेश कर, और ऐसे ही वो प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे वो सुखदेव गोस्वामी थे, वो तो जंगलों में चले गए, जंगल में रहते थे, हाँ हमेशा लीन ही रहते थे ब्रह्म में ऐसे, और ये परीक्षित महाराज तो सम्राट है, राजा है, तो ऐसा कैसे ये व्यवस्था हुआ कि कैसे दोनों ये मिले एक साथ, हैं? है ना, वो प्रश्न कर रहे हैं कि भाई एक को एक राजा और एक क्या है, एक
संत है वो जो है, उसका कोई संसार से लेना ही देना नहीं, तो दोनों का मेल कैसे हो, मिले कैसे? एक तो मतलब अपने राजा पूरा उसमें ही व्यस्त रहता है, सब संभालना है उसका, और एक जो है कहीं जंगल में है, तो कैसे? और करे कि आज का जो श्लोक है, 100 गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिना, और वो तो किसी घर में उतने देर ही तक रुकते थे जितना गाय को दूध निकालने में समय लगता है, उतने देर तक ही। तो ऐसा क्या हुआ कि वो 7 दिन तक 7 रात तक ऐसा ये सुंदर भागवत कथा कर रहे हैं, ऐसा सुंदर एक वैष्णव का एक जो है ग्रंथ उन्होंने ऐसा सुना दिया, बता दिया। हाँ, ये सब वो एक एक करके क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं ये सुत गोस्वामी से, सौनक आदि से। उनको पहले पता है, सुने हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं वो लोग, आप बताइए, कृपा करके बताइए कैसे कैसे क्या हो। अब ये जो है इस चौथे अध्याय का 4 से लेकर के 8वां श्लोक तक वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में ऐसे अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनके बारे में। आज का श्लोक था 8वां। कथम वा पांडवे, ऐसे पांडव के जो पुत्र हैं, ये जो अभिमन्यु के पुत्र है परीक्षित महाराज, राजर्षि मुनिनाश, वो राजर्षि है, राजा और ऋषि, मुनिनाश, और उनका कैसे ये जो मुनि है सुखदेव गोस्वामी, उनके साथ जो है कैसे मिलन, कैसे हुआ, कैसे मिले। संवादम समभूता ये त्रैसा 7 श्रुति, इसको 7 श्रुति भी कहते हैं। ये जो भागवत पुराण है ना, उसका नाम एक और क्या है, 7 श्रुति, जो वैष्णव का ये ग्रंथ। श्रुति मतलब जो श्रुति मतलब होता है वेद, और वेदों का जो सार है, वेदों का सार क्या है, ये श्रीमद् भागवत पुराण है। उसको सुख संहिता भी कहते हैं। भागवत पुराण को क्या बोलते हैं, सुख संहिता। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा है ना। मनु महाराज ने भी कुछ सुना है, उसको क्या लिखा है, उसको क्या बोलते हैं, मनु संहिता, है ना। ब्रह्मा जी ने एक जो है लिखा है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म संहिता। वैसे ही ये सुखदेव गोस्वामी ने इसको बोला, तो इसको क्या कहते हैं, सुख संहिता है। वैष्णव के लिए स्पेशल जो है सुना है। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न करते हैं कि बताइए कि कैसे कैसे डिटेल्स में बताइए, कैसे ऐसा संभव हुआ जो कि वो तो उतने ही देर तक रुकते थे जितना गाय जो है से दूध निकालने में समय लगता है, उतना है। कैसे संभव हुआ उनका मिलना, और कैसे इन्होंने ये सुना। तो और कैसे वो 7 दिन तक ऐसे वो सब कैसे मतलब वो तो क्या हुआ ऐसा कि वो तो बढ़िया बहुत सम्राट थे, राजा थे परीक्षित महाराज, और वो सब छोड़ करके, घर का त्याग करके, सब राजपाट छोड़ करके, और जो है गंगा के किनारे चले गए, और जो है ऐसे फास्टिंग, वो भूखे 7 दिन के लिए वहाँ पे बैठ गए। क्या हुआ ऐसा? हम लोग मान लीजिए कहते हैं किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो घर छोड़ के चला जाता है। उनके तो जो है बच्चे हैं, परिवार है, सब इतना सुंदर, सब जो है बहुत बढ़िया धन दान है, सब कोई राजा सब लोग आके उनको प्रणाम करते थे। ऐसा क्या हो गया, वो छोड़ करके चले गए। एक जो है वो प्रश्न कर रहे हैं कि आप जो है डिटेल्स में ये सब हम लोग का उत्तर दीजिए। सुत गोस्वामी से। तो यहाँ पे एक चीज़ सीखने के लिए है थोड़ा सा, ऐसे बहुत डिटेल्स में अब आगे बताएंगे। 4 से 8 में सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछते हैं, फिर उसके बाद ऐसे 4 प्रश्न ऐसे करते हैं। 8 से लेकर के 12 में, 9, 10, 11, 12 उसमें परीक्षित महाराज के बारे में पूछते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं। और फिर 13वें श्लोक में कहते हैं कि हम लोगों को आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप जो भी बताएंगे बिल्कुल परफेक्ट बताएंगे, हाँ सही बताएंगे, आप कृपा करके सुनाइए। अब 14वें श्लोक से ऐसे 25 श्लोक तक, अब उसमें वो डिटेल्स में अब एक एक करके अब बताने लगते हैं कि व्यासदेव जो है ये एक्चुअल में ऑर्डर बताते हैं कि सतयुग, ये द्वापर, त्रेता और कलयुग ऐसे ऑर्डर चलता है एक्चुअली। लेकिन जब भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं उस समय वैवस्वत मनु के जो 28वां चतुर्युग होता है उसमें ये चेंज होता है, ये युग को चेंज कर देते, पलट देते हैं। सतयुग के बाद एक्चुअली द्वापर आना चाहिए, लेकिन इस युग में क्या होता है स्पेशली उल्टा हो जाता है। द्वापर पहले आ जाता है
त्रेता पहले आ जाता है और द्वापर बाद में आता है। तो कह रहे हैं कि जिस समय में ये बदल गया था, स्वैप कर दिया था, त्रेता और द्वापर को स्वैप कर दिया, उस समय व्यासदेव का जन्म हुआ है, पराशर ऋषि और सत्यवती के हैं जन्म हुआ उस समय। और उस समय उसके बाद में क्या हुआ, ये भी जैसे ही जन्म हुआ ये भी चल दिए जंगल में। ये परंपरा ही आ रहा है व्यासदेव का। तो वो भी भजन करने चले गए और बोले सत्यवती को, तो आपको कभी जरूरत होगा तो आप मुझे पुकारना, बुलाना, मैं आ जाऊंगा, है ना। बाद में एक बार बुलाया सत्यवती ने, जब उनको बच्चे नहीं हो रहे थे तो तब फिर से व्यासदेव को बुलाया, है ना, फिर से वंश को आगे करने के लिए। तो कह तब उस समय व्यासदेव ऐसे ही संध्या वंदन कर रहे थे और तब मतलब ध्यान में उनको भगवान के दर्शन होते हैं, कृष्ण के दर्शन होते हैं और माया का दर्शन होता है, माया को भी दर्शन करते हैं। माया पीछे है, कृष्ण के पीछे है, और देखते हैं जीव ऐसे ही संसार में ऐसे बहुत कष्ट भुगत रहा है, उसका बहुत ही जो है स्थिति खतरनाक है, खराब है। कैसे निकलेगा जीव उसमें से? उससे निकलने के लिए तब व्यासदेव जो है ये सब शास्त्र का रचना करते हैं, वेद का रचना करते हैं, पुराण का रचना करते हैं। लेकिन कहते हैं वेद में 1 लाख ऐसे श्लोक है, तो 1 लाख में से करें कि 96% सिर्फ कर्म कांड के बारे में बताया गया। कैसे ये करोगे तो आपको ये इंद्रिय तृप्ति में अच्छा कर सकते हो, ऐसा सुख मिलेगा, ये करोगे तो ये सुख भोग सकते हो, ये करोगे तो ऐसे स्वर्गलोक को जा सकते हो। ऐसा सोचिए, 96% सिर्फ कर्म कांड, 3% ज्ञान कांड, उसमें ज्ञान के बारे में, और 1% से कम भक्ति के बारे में। तो कैसे कोई जीव समझ लेगा? सोचिए, ये 1% से भी कम हो जाए पूरा वेदों में, कैसे कोई पकड़ लेगा उसको, है ना। इसलिए हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है। कलयुग में भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में हम लोग को सार, और कुछ पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है। सार उसका जो भक्ति है वो हम लोगों को प्रभुपाद जी ने दे दिया, बस, और कुछ नहीं। कौन उस 1 लाख श्लोक में से पकड़ पाएगा कि ये भक्ति है ना, बहुत मुश्किल है ना। तो ये देख करके उन्होंने ये जो इसका सार है भागवत पुराण, उन्होंने रचना किया और अपने बेटे को सिखाया। बेटा चला गया तो क्या करते थे, अपने शिष्यों को बोलते थे जाओ उसको सुनाओ। तो जाते थे फूल लाने के लिए, फल लाने के लिए, तो क्या करते थे, वो उधर ही भागवत को उसे ऐसे बोलते रहते थे। तो एक दिन ऐसे बोल रहे थे तो उनको सुखदेव गोस्वामी को अट्रैक्ट कर लिए, तुम लोग कहाँ से ये सब सीखते हो? कौन सिखाया, कौन बोलता है? तो बोले तुमको सीखना है, आओ। वो फिर उसको सुखदेव गोस्वामी को लेके आए, व्यासदेव के पास है, ये इनसे हम सीखते हैं, आओ। तब उनको बैठा करके व्यासदेव ऐसा भागवत पुराण सिखाते हैं, और वो सिखाने के बाद ये अब सुखदेव गोस्वामी का, सुखदेव जब सुनाते हैं तो ये और भी ये मीठा हो गया है ना भागवत। तो करे गृहेषु गृहमेधिना, क्या करें, स्वगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिना, गृहमेधि कह रहे हैं। 5-10 मिनट और इस चर्चा करें, है ना। तो करे गृहमेधि, गृहमेधि वो होता है जिसका मेधा मतलब बुद्धि होता है। बुद्धि किस में लगा हो? घर में ही लगा हो, परिवार में ही लगा हो उसका। बैल की तरह उसकी बुद्धि हो चुकी है। बैल जैसा होता है, कोल्हू का बैल होता है, वो घूमता रहता है, एक जगह पे लगा दिया, फिक्स कर दिया, वो क्या करेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। वैसे ही गृहमेधि जिसका सिर्फ पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, घर दुकान में, उसका व्यापार में, बस उतना तक में ही बस वो घूम रहा है, वो क्या है, सो करें गृहमेधि। वो निकलेगा कैसे? मान लीजिए कोई ऐसा कत्ल खाना है, उसमें कोई
गाय को, बैल को, कुछ कोई जानवर को बांध दिया है रस्सी से, तो कैसे निकलेगा? तो मरना ही है ना उसका। वैसे ही ये जो गृहमेधी इस संसार में ऐसे फंस गए हैं, निकलेंगे नहीं हैं, तो उसको निकालने के लिए कैसे निकलेगा? जब कोई ऐसा कृपा, कोई दयालु होगा, जाकर के उस बैल को, वो गाय को, वो जो बकरी है उसको अगर खोल देता है तो वो बचने का चांस है। उसी तरह से उनके ऊपर करुणा करके, कृपा करके, ऐसा कोई साधु है, ये महात्मा, वो घर में जाते हैं, वे दूध लेने के लिए नहीं जाते हैं कि गाय का दूध मुझे मिलेगा, नहीं 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 नहीं, हैं, उनके ऊपर करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए कि इससे बाहर प्रहलाद महाराज करें गृह अंधकूपम, ऐसा ये गृह को घर कैसे करें कि ये कैसा है, अंधकूपम, ऐसा जो कुआं है इतना गहरा, जहां आप कितना भी आवाज भी गिर गए हैं ऐसे कुएं में, घर में, कि आप कितना भी आवाज दो बाहर कोई सुनने वाला नहीं है। तो भगवान बहुत स्पेशल कृपा करके, जीव यहां से निकलना बहुत मुश्किल है, ऐसा फंस चुका है संसार में, तो उसको निकालने के लिए स्वयं भगवान या तो अपने भक्त के रूप में हैं, साधु, गुरु और शास्त्र दिया, अदरवाइज यहाँ से जीव कभी संभावना नहीं कि वो निकल सकता है, कभी निकल ही नहीं सकता है। भगवान ने बहुत करुणा करके, कृपा करके ये सब हम लोग को व्यवस्था दिया है। तो वो सिर्फ जाते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए। ब्रह्मचारी है, जो सन्यासी है, कभी भी जो गृहस्थ है उनके घर कुछ लेने के भावना से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो फंस जाएगा, वो भी संसार में फंस जाएगा। उसको सिर्फ कामना क्या होनी चाहिए कि मुझे देना है, उनके ऊपर कृपा करना है, करुणा करना, करुणा से। अगर थोड़ा भी भावना आ गया कि कितने सुखी है एक गृहस्थ, तो क्या होगा, वो भी फंस जाएगा, गिर जाएगा, पतन हो जाएगा। सावधान कर रहे हैं कि कितना देर उसको जो संन्यास आश्रम धारण किया है, जो ब्रह्मचारी है, उसको सिर्फ भगवत कथा करने के लिए, उसको देने के लिए उतने देर तक ही उसके पास में रहना चाहिए, ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। जब कर्दम मुनि की जो देह होती, ऐसे जो उनके 9 बच्चियां होती हैं, पुत्रियां होती हैं, तो स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं उनकी शादी कराने के लिए, तो सब बच्चों को लेके आते हैं। उसमें नारद जी भी हैं, उनके जो 4 कुमार भी, और भी उन लोगों को भी लेके आते हैं। तो उनको भेज देते हैं, तुम लोग जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं है। जो ब्रह्मचारी हैं उनको ऐसे जाके, जो शादी विवाह है ऐसे अवसर में, उनको वहाँ पे जाके समय नहीं बिताना चाहिए, हैं, ठीक है। नहीं तो क्या हो सकता है, वो उनका मन बदल सकता है, भटक सकता है। तो कह रहे हैं कि जो गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम है, तो उसमें पति और पत्नी का, दोनों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का मदद करके हम लोग कैसे भक्ति में आगे बढ़े, कैसे हम लोग इस संसार से, जो संसार का जो सब परेशानी है उससे हम लोग मुक्त हो, यही बस उद्देश्य होना चाहिए। तो अगर कभी कोई गृहस्थ को ऐसा दिखता है कि कोई ब्रह्मचारी से कुछ गलती हो रही है, तो उसको मदद करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो गृहस्थ हैं उनको भी उनके साथ मेल जोल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि उनका पहला ड्यूटी होना चाहिए उनको कि अपने को बचाएं। ये बहुत बड़ा, और उस तरह से गृहस्थ है उसका भी धर्म होता है कि उसको भी बचाएं, क्योंकि वो तो माया में ही है, ये माया में हम लोग सब लोग हैं, और माया में रह करके वो अपने को बचा कर हमको निकालने का प्रयास कर रहा है। तो हमारा भी कर्तव्य कि हम भी उसको सपोर्ट करें। गिरना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गिर जाएंगे ना भाई, हम युद्ध में हैं, युद्ध मैदान में है, फाइट चल रहा है, तो किधर से भी हमको, हमारे ऊपर कोई शस्त्र लग सकता है, पर उसके बावजूद भी हम बचाने का प्रयास करें। तो वैसे युद्ध मैदान में हम लोग माया के से जो हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक जंग छेड़ दिया है उल्टा, है ना। तो उसमें लड़ करके अपने को बचा रहे हैं, और क्या कर रहा है, दूसरे को हम लोग जो संसार में उनको भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो गृहस्थ का भी ये धर्म होता है कि उनसे अगर कुछ दिख जाता है ऐसा, तो उनको हमको कोशिश करना चाहिए, कोशिश सपोर्ट करना चाहिए उनको बचाने की। तो उसके लिए हमको भी डिस्टेंस बना के रखना है उसे, है ना, इससे हम उसको बचा सकते हैं, और वो उस तरह से वो आगे बढ़ सकता है, तो अपना भी वो कल्याण कर सकता है, और बहुत लोगों का कल्याण कर सकता है।
ठीक है, आज का ये जो है भागवत हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे। यही सिखाना चाह रहे हैं कि वो जाते हैं तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थान करें अवेक्षते महाभागस तीर्थि कुर्वन्ति तदा आश्रम। वो जो सिर्फ जाते हैं उनके पास में उस आश्रम को तीर्थ बनाने के लिए, वो पापमय जो है जीवन उनका था उसको पवित्र बनाने के लिए, पुण्य करने के लिए उनके घर में जाते हैं, है ना। ऐसे जो हमारा जो धन है वो सब क्या होता है, हम लोगों को पाप भुगतना है, पापमय आचरण से हमको धन अर्जन करते हैं। तो जब ऐसे संत के सेवा में अगर वो चला जाता है, भगवान की सेवा में चला जाता है, तो हमारा अर्थ वो धन भी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है ना। दान देते हैं तो उसका हमको रिजल्ट मिलता है, वापस मिलेगा, फल मिलेगा, कई गुना करके मिलता है। डिपेंड करता है कैसे हम योग्य व्यक्ति को देते हैं, किसको वो हम दान दे रहे हैं। इसीलिए है ना, जब देखते हैं ना हम लोग बाहर में ऐसे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका हम लोग को कितना रिटर्न मिलने वाला है ना, ध्यान सोच करके डालते हैं ना। लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट हमको मिलने वाला है रिटर्न कहाँ पे, अगर वो हम लोग भगवान को दान दे देते हैं, भगवान के भक्तों को अगर हम लोग दान देते हैं तो उसका अनलिमिटेड रिटर्न मिलता है, वो खत्म ही नहीं होता है। हाँ, ये जन्म के साथ भी और जन्म के बाद भी है, वो कभी खत्म ही नहीं होता, अकाउंट से हमारा कभी खत्म ही नहीं होगा। जो हमने डाल दिया वो परमानेंट अकाउंट में गया, ठीक है। तो ये भगवान के भक्त ऐसे हमारे ऊपर कृपा करके आते हैं, करुणा करके, ताकि हमारा कल्याण, ठीक है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम लोग को ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है प्रभुपाद जी कृपा से, सुनने का, मिलने का, ये सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो हम लोगों को अच्छे से श्रवण करना है, पढ़ना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। इस तरह से हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्ण, हरे हरे।